हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक को जाए। तो वो है आज की जो वीडियो है ना, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो पहली बार नहीं, ये मतलब सेकेंड बार जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और वीडियो को देखते ही और जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये है, अपनी रसोई में 2 बर्तन उल्टे कभी मत रखना, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी वीडियो है तो वो हम जानेंगे, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक के देखेंगे और उनके बाद जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखेंगे। खास के किचन में रखे बर्तन उल्टे करके मत रखना, और नहीं तो माता अन्नपूर्णा भी रूठ जाती है। ऐसा कदा भी नहीं करना चाहिए और दरिद्रता भी आती है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठ के चली जाती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर एक पत्नी के माता शिवजी और गौरी के रूप माना जाता है और नागेश्वर है। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी एक दूसरे को अर्धांगिनी होती है। पत्नी को इसीलिए अर्धांगिनी कहा जाता है। पति के बाद जुड़ा हुआ होता है पत्नी के कर्म, और पति को भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार किए गए गलत कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ता है। तो यही है, और उसके साथ साथ आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सहने भी पड़ती है और देखने भी पड़ती है। इसलिए महिलाओं को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। और दोस्तों, उनको कभी भी भूल से गलती नहीं करनी चाहिए कि हाँ, वो कभी भी किसी के यानी कोई तरह की बातें बताए या कोई तरह की ऐसे विवाद में रहे। और जहाँ तक हो सके तो माता लक्ष्मी के रूप होती है महिलाएं, उनको मान सम्मान दे, उससे ही सबसे ज़्यादा अच्छे होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताएंगे और जानेंगे भी। तो यही है, तो वही है आपको करना है। तो और उसके बाद कभी भी कई घरों में महिलाओं को आदत होती है, वे संध्या के वक्त अपने बाल को संभालने लगती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे बाल को खोल के घूमती है। ऐसे करने से शास्त्रों में गलत माना जाता है। तो यही है, वो नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। तो आपको वही करना है। और उसके बाद दूसरा काम, आपको कई महिलाओं को मुख्य द्वार पे बैठकर चर्चा करते हुए, गप्पे लड़ाते या भोजन करते देखा होगा। घर के लक्ष्मी मुख्य द्वार पे औरत बनना सबसे शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है, मुख्य द्वार पे रुककर बैठ जाती है और माता लक्ष्मी उनको हमेशा सदा निवास करती हैं। तो दोस्तों, यही हैं। और उनके बाद जो हैं, बहुत सारे पति पत्नी ऐसी गलतियां कभी ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि उनको जो है, अगर ये गलतियां दोहराते हैं तो वही आई बरकत भी चली जाती है, नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। कृपया उसे भगवान श्री हरि भगवान का नाम लेना चाहिए, धूप दीप करें, जिससे सकारात्मक वातावरण बने रहे। चौथी बात, हर वक्त जूठे बर्तन को होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसी कारण माता लक्ष्मी नहीं निवास करती है। जितना हो सके उतना रसोई घर को साफ स्वच्छ रखें, रात को ही साफ कर ले। ऐसा ना कर पाए तो जूठे बर्तन को रसोई से बाहर रखें। और उसके बाद घर के महिलाएं जूठे बर्तन को खाना में नहीं खाए और दूसरे को भी ना परेशान। पत्नी प्रेम सहनशीलता और
यानी कि वो होती है। और कुछ महिलाओं को जो होते हैं उनका पति हमेशा कटु वचन सुनाते रहते हैं और उनको जो है यानी गंदे गंदे शब्द से उनको सुलूक करते हैं, तो उनका घर में हमेशा कलेश बना होता है और उनके घर में माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है और माता लक्ष्मी निवास करने लगती हैं और वही यानी कि भक्ति के यानी कि वो चली जाती है और आपसी प्रेम और प्रेरित एक ईश्वर और उसके बरकत और वृद्धि होती है और उसको तिरस्कार किया जाता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं प्रवेश करती है। अगर आपके द्वार पे आए हुआ भिक्षु का निवास करते हैं तो उसके अलावा गाय को बिना खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे घर से सुख समृद्धि शांति भी चली जाती है। घर के महिलाओं को कभी बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए और जो पुरुष रखते हैं ना या तो उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आते हैं, वो तरक्की में उनकी बाधा बन के वो रहता है और उनको बिना श्रृंगार के कभी नहीं रखना चाहिए। और पति को ये भी करना ज़रूरी होता है कि अपनी पत्नी का बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। हर एक बात बात पे उनको कुछ नीचा ऊपर बोलना चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ें वो नहीं, वो आपका पर्सनल मैटर आप अपने घर के कोने में जाके सिर्फ वहाँ पे 2 पति पत्नी ही रहे, वहाँ पे अपने पत्नी के डांट दबाड़ सकते हो, ना कि आप बड़े बुजुर्ग या बच्चे या कोई परिवार के बीच ऐसा गलती ना करें, क्योंकि इससे ना माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं और आपको जो दरिद्रता निवास करने लगते हैं। चाहे महिलाएं किसी भी रूप में रही हो, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी बेटी के रूप में या आपकी बहन के रूप में, तो आप उनको भी नहीं ये सुलूक कर सकते हो। और किसी को अगर सारे आम बेइज्जती कर रहे हो ना, तो उसी दिन से आपकी विनाश यानी कि पसार लेती हैं और आपका बर्बाद होना निश्चित है। तो वही कहते हैं, जो आदमी अपने महिलाओं को या कोई तरह की बातें या कोई उनके चरित्र पर बिना मतलब का कोई तरह की लांछन या कोई तरह की बातें करते हैं, तो उनके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। क्योंकि जो स्त्री अपने पति धर्म निभा रही है तो उनको मान सम्मान देना वही मर्द का काम है। मर्द ऐसे नहीं, मर्द उसको कहा जाता है कि जो अपने महिलाओं को मान सम्मान और सामान्यता दूसरे से भी दिलवाते हैं, ना कि आप दूसरे के घर में बैठ के और अपनी ही पत्नी को बुराई करें। अगले चीज़ ये भी ध्यान रखें, सुबह उठते ही आप कभी भी किसी से बहस लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप सवेरे उठ रहे हो तो आप सबसे पहले मंदिर पर जाइए और प्रणाम करिए और पूरा दिन बहुत ही बेकार जाएगा, आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी वजह से आपको किसी व्यक्ति के लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और वो साक्षात आपको दिन खराब करने का मतलब होता है। सुबह का समय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झूठ से ही शुरुआत करते हैं तो ये अशुभ माना जाता है और उनको जीवन में हरदम नकारात्मक ही होता है। और माता पिता अगर बन चुके हो या बन रहे हो तो आपको कभी भी झूठ की वचन निकालना ही नहीं चाहिए। जब तक आपको सच्चाई करोगे तभी तक आपकी तरक्की होगी। अगर आपने छल कपट या झूठ बोले, चाहे कितने सकारात्मक कार्य भी किए हो ना, वो भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये गलती ना करें। अगर सुबह सुबह घर के अंदर नियमित रूप से हो रहे हमेशा दूध फट जाता है, तो आपके घर में लगातार हो रहा है, दूध सुबह सुबह फट जाता है, तो दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें। लगातार आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आपको गरीबी आने की संकेत हो रही है और इसी बात का संकेत रखें। और फट रहा है तो किसी न किसी रूप में आपको बचाए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह के समय में किसी प्रकार की कार्य नियम से नहीं करते। जैसे सुबह उठते ही भगवान के पूजा करना तो दूर और सूर्य उदय हो जाता और कई घंटों के बाद भी आप सो रहे हो, तो आपको घर के अंदर दरिद्रता पाँव पसार लेती है। चाहे कितना कुछ कर लो लेकिन धन रुकने का
नाम नहीं लेगी और आपको वही भिखारी बना देंगे। और आपका ना मान रहेगा, ना सम्मान रहेगा, ना समाज में इज्जत रहेगी। तो वो आपने खुद करते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। अगर जो बीमार व्यक्ति है या बुजुर्ग है तो उनको यानी माता यानी कि भगवान ही विष्णु शास्त्र में ही दिया गया है कि उनको कोई दिक्कत नहीं, कि उनको नहीं उठता है तो भी चलते हैं, लेकिन हाँ फिर भी आप बिस्तर पे ही आँख खोल दें और फिर उनके बाद आप जगे रहे, वो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। और जो व्यक्ति यानी कि तुलसी के बिना पूछे हुए ही तोड़ लेते हैं, बिना हाथ के ताली बजाए या बिना कहे माता यानी तुलसी माता को, तो उससे भी आपका अशुभ होने लगता है और गलत कार्य सुबह सुबह करने लग जाता है। तो वो भी आपको बहुत ही गलत होता है। अगर आपने सवेरे उठते ही नशा, गुटखा, पान, तंबाकू ये सब चीज़ें नशीली चीज़ खाते हैं तो उससे आपको नरक में धकेलता है और उसका भी अच्छे परिणाम लेके नहीं आते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको ही है। इस किसी प्रकार से आप अगर ये सवेरे उठते ये चीज़ कर रहे हो तो आपकी सकारात्मक चले जाएगा आपका घर से, और लड़ाई झगड़ा, दरिद्रता, बीमारी यही सब आप लेके खुद आ रहे हो और दूसरे के सिर पर मोड़ रहे हो। वो नहीं होता है दोस्तों। वो जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं ना, उन्हीं के वजह से आ रहे हैं। इन बात के ध्यान रखना चाहिए और डरना चाहिए। और अपने घर में हमेशा सवेरे उठकर साफ़ सफाई करें, और साफ़ सफाई के समय नहीं तो कोई उनको परेशान करे, ना वो व्यक्ति साफ कर रहे हैं वो ज़्यादा बोले, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी यानी कि क्रोधित हो जाती है और फिर उनके घर छोड़ने की निश्चय कर लेती है। और जो दूसरी चीज़ बात करें कि जो मनुष्य यानी कि रोज़ तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो उसको कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती। और अगर उनके घर के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति है जो गलत काम कर रहे हैं तो उनके वजह से वो देख सकती, लेकिन वो जहाँ जाएगी या जिसके घर में रहती है वो औरत या वो आदमी जो तुलसी जी के जल चढ़ाते हैं तो उनके वजह से घर में दरिद्रता आते नहीं है, और जो भी धन आता है सारे सने उन्हीं को जाता है। तो इसलिए उनको मान सम्मान दे और सब सात्विकता ही बना के रखे। और कुंडली सूर्य में यानी सूर्य जो होता है वो मजबूत हो तो वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में खुशियाँ किस प्रकार से आएंगी और धन आगमन भी होगा। और आपको कभी भी किसी अन्य चीज़ का इंतज़ार नहीं करना। जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसके कुंडली में अपने आप खुल जाती है, उसके कुंडली में बरकत देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरह पूर्णिमा, अमावस्या, एक तिथियाँ ऐसी होती है कि उस दिन सुबह के समय एक स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो वो आपके घर दरिद्रता दूर लेके जाते हैं और आपके घर के अंदर दरिद्रता का स्थान पर धन बस जाता है। और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सभी सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में निवास करते हैं। अगर आपके घर में किसी भी शक्ति नकारात्मक होती है, वास्तु दोष होता है या आपके ग्रह की स्थिति बिगड़ जाती है स्थिति, तो आपको इन दिनों में घर के मुख्य द्वार पर या घर के पूजा घर में सुबह के समय स्वास्तिक का निर्माण कर दिया तो वो सारे घर की अपने आप चली जाएगी और उसको उचित परिणाम देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए जिससे आपको सामने वाला व्यक्ति उत्साहित हो जाए। और सुबह के समय क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो ना, तो वो बहुत ही आधे समय में आकर किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई अशब्द बोल देते हो तो दोस्तों ऐसे घरों में और ऐसे लोगों के पास माता लक्ष्मी कभी नहीं निवास करती है। आप इन बातों का नियम बनाकर किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति आपको बाल नहीं बांका कर पाएंगे। और आप नियमित करोगे तो आपको जो बढ़िया कर्म करता है नियमित, उनको बहुत जल्दी सब कुछ मिलता है, इज्जत मान सम्मान और धन प्रतिष्ठा सब कुछ।
और जय माता अन्नपूर्णा ज़रूर से लिखिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो यही है दोस्तों, तो आप सभी को हमारी वीडियो से कितने सीख मिली है और कितना क्या हुआ है तो ज़रूर से बताइएगा। वीडियो करूँगी यही पैड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक